शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चर्चा उन समस्त भाग्यशाली व्यक्तियों से जिन्हें इस जीवन में ईश्वर ने शिक्षक पद से सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। निसंदेह हम सभी शिक्षक अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इतनी महत्वपूर्ण कार्य के लिए ईश्वर ने सक्षम माना है, योग्य माना है और इतनी महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारा चयन किया है। पर विचार करने वाली तथ्य यह है, क्या हमने कभी इस हेतु अपने भाग्य की सराहना की है? क्या कभी इस हेतु हम ईश्वर के प्रति अनुग्रहित रहे हैं? जिस उपहार से ईश्वर ने हमें पुरस्कृत किया है, क्या हम उस उपहार का सही सम्मान कर पा रहे हैं? यदि इन समस्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो सत्य जानिए, जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम श्वास में हम अत्यंत शांतिपूर्वक, सहजता से अपनी अगली यात्रा की ओर प्रस्थान कर सकें। पर यदि इस समस्त प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर में थोड़ा भी संशय शेष है, तो अभी अधिक विलंब नहीं हुआ है। कम से कम हम अंतिम श्वास के पड़ाव पर तो नहीं खड़े हैं। इतना समय तो है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति संवेदनशील हो सके, जागरूक और सचेत हो सके। हम चंदू को चंद्रगुप्त, भीरू को अर्जुन और नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। फिर क्यों मैकाले की दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के संवाहक बनकर रह जाएं? क्यों नहीं एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नवाचार के साथ हम अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्स्थापित करें? जो शिक्षा वर्तमान में हम बच्चों तक दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार, उसका हस्तांतरण, उसका संवर्धन भारतीय दृष्टिकोण से करें। आप जरा सोच कर देखिए कि यदि किसी भी एक बालक के जीवन के भविष्य के नवनिर्माण में आपकी कोई भी भूमिका सुनिश्चित होती है। अब भविष्य के नवनिर्माण से आशय है कि वो अर्थोपार्जन के योग्य बने या नहीं, वह छात्र, वह छात्रा अपने जीवन में स्व अनुशासित हो, स्व प्रेरित हो, ईमानदार हो, विवेकशील हो, समाज और राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हो, एक आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करे और सार संक्षेप में कहूँ तो एक अच्छा इंसान बने। यदि ऐसे किसी एक भी व्यक्ति का हम निर्माण कर पाने में सक्षम हुए, तो वह व्यक्ति जितने व्यक्तियों का भला करता है अपने जीवन में, हर उस व्यक्ति के सकारात्मक ऊर्जा का एक अंश हमें प्राप्त होता है। ठीक इसके विपरीत है, यदि एक गलत निर्णय हुआ और किसी व्यक्ति, किसी बच्चे का जीवन हमने अंधकारमय किया, भविष्य में वह अपने जीवन काल में जितने लोगों को अंधेरे में खींचता या धकेलता है, आप सत्य जानिए, उस प्रत्येक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का एक अंश हमें भी प्राप्त होता है। अब आप विचार करके देखिए कि कितने महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं हम। हमारा एक सही निर्णय भारत के स्वर्णिम भविष्य में नव अध्याय जोड़ सकता है और एक गलत निर्णय भारत के भविष्य को घोर अंधकार में धकेल सकता है। इस कार्य में परिश्रम बहुत है, पर शिक्षक का परिश्रम से डरता है। शिक्षक तो परिश्रम का पर्याय होता है। आप जिन बच्चों को शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन बच्चों के निश्चल आंखों में कभी झांक कर देखिएगा। आप और हम ईश्वर की तरह एक आदर्श के रूप में, एक भगवान के रूप में इनके आंखों में बसते हैं। हमारी कही हुई बात उनके हृदय स्थल पर पत्थर पर किसी लकीर जैसी अंकित हो जाती है। अब निर्भर हम पर करता है कि उस लकीर से हम बहुत सुंदर छवि बनाएं या उस लकीर से हम एक विकृत स्वरूप उसके अंतर स्थल पर स्थापित कर दें। आइए हम सब मिलकर इस लकीर से भारत के एक स्वर्णिम अध्याय में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, नव निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें, भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने में अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। अपने इसी विचार को मैंने
कुछ पंक्तियों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। शिक्षक वह जिसमें अपने ज्ञान का तनिक नहीं अभिमान हो, जिसके लिए उसके शिष्य ही उसकी वास्तविक पहचान हो, जिसकी उपस्थिति ही समाज में संस्कृति व संस्कारों का दिव्य दान हो, जो असत्य अधर्म से लड़ने का साहस रखता हो, पाषाण को भी चमकते सोने में बदलने वाला पारस रखता हो, जिसमें अंधकार को प्रकाश में बदलने का दृढ़ विश्वास हो, अवहेलनाओं पर भी सबके भले का निरंतर प्रयास हो। शिष्यों के संघर्षमय पथ में शिक्षकों की प्रेरणा का ही प्रकाश हो। शिष्य की सफलता ही शिक्षक की सफलता का प्रमाण हो। शिष्य की निर्मल मुस्कान ही शिक्षक के लिए सम्मान हो और देश के स्वर्णिम भविष्य में उनका अनूठा अमूल्य योगदान। ऐसे समर्पित कर्मठ शिक्षकों को मेरा शत शत नमन। हैप्पी टीचर्स डे।